हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका एल गेट चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर 1.2 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं पिछले वीडियो में इस चैप्टर का कुछ सम्स डाल रखी हूँ। आज मैं आपको 1 का 4 नंबर से बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में 3 नंबर तक कंप्लीट कर दी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर में क्या सम्स है। 4 नंबर में दिया गया है कि 4 नंबर में है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है या नहीं। अपरिमेय, दो सेम लेकिन यहाँ पे अपरिमेय है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। सदैव परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ भी सेम वही हम दो परिमेय संख्याएं लेंगे और उसका गुणनफल करके देखेंगे कि सदैव परिमेय संख्या होता है या नहीं। तो हम यहाँ पे सत्य असत्य हमको आंसर लिखना है, बट हमको मैं दिखा दे रही हूँ कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो माना यहाँ पे हम दो अपरिमेय संख्या ले रहे हैं। दो अपरिमेय संख्या वही लेंगे, √27 और √3। उसका क्या करना है, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होगा, √27 × √3। अब √27 का क्या होगा, 3 × 3 × 3 × 3 का 3 और इधर सेम 3 आ जाएगा आपका यहाँ ऐसे और ये ऐसे। तो इधर क्या बच जाएगा आपका, इधर रह जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 बाहर और रूट के अंदर एक 3 है, इंटू एक और 3। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये √3, ये क्या है, इंटू में है दोनों। तो 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 यहाँ पर हमारा आ गया। तो कितना होगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू में था तो एक 3 यहाँ पे आ गया। देखिए तो यहाँ पे कितना आया, 3 × 3 हम कर दिए तो 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 में × 3 हम किए, ये इंटू में आया है। ठीक है, 3 × 3 किए तो आपका कितना आ गया, 9 आ गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर जो हम 9/1 लेते हैं, ठीक है, तो P/Q, तो Q क्या है हमारा, यहाँ पर 1 है। तो Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे Q का मान क्या हमारा आया है, Q का मान हमारा 1 है। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमको ये देखिए, यहाँ पर हमारा यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर हम रूट हमारा था, तो हमारा जो जोड़ था तो क्या हुआ कि रूट के बाहर एक 3 आ गया। जब ये 3 आया तो यहाँ पे 3 × 3 तो यहाँ 3 × 3 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9/2 9/1 किए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक परिमेय संख्या आ गया। तो लेकिन यहाँ पे दो परिमेय संख्या का गुणनफल हम जब करते हैं तो हमारा ये परिमेय संख्या, तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल हम किए तो सदैव परिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो ये हमको क्या है, ये हमारा कथन जो है वो असत्य है। ये हमारा कथन असत्य, आंसर इसका क्या होगा, 4 नंबर का असत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर में क्या दिया गया है। 5 नंबर में दिया गया है कि, पहले मैं इसको उठा लेती हूँ। फाइव नंबर में है प्रत्येक परिमेय संख्या
परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में इसके सबकी वास्तविक संख्या सबके बारे में आपको अच्छे से डेफिनेशन बताई हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती है। हाँ, ये जो इसका आंसर क्या होगा, हाँ प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है, 6 नंबर में क्या दिया गया है, 6 नंबर में दिया गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या ही अपरिमेय संख्या है। नहीं, इसका आंसर होगा आपका असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, असत्य। तो हमारा ये जो यहाँ पर दिया गया था कि निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथनों को पहचाने, तो मैं आपको सारा सम्स बता चुकी हूँ। नेक्स्ट में नंबर 2 सम्स बनाते हैं। नंबर 2 में क्या दिया गया है, नंबर 2 में दिया गया है परिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं, सॉरी अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं, अपरिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं, 4 अपरिमेय संख्याएं लिखें। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रकट नहीं किया जा सकता, जहाँ जिन संख्याओं को p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता और जहाँ p व q पूर्ण संख्या तथा q ≠ 0 हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिए हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता जहाँ p व q पूर्ण संख्या तथा q ≠ 0 हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 अपरिमेय संख्याएं लिखे। तो हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्या √3, √2, √2 और लिख देते हैं 2 + √3 और एक
1, ये सब क्या है इत्यादि, ये सब हमारा अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट होता है। 3 नंबर में क्या दिया गया है कि निम्न संख्याओं में से अपरिमेय संख्या चुनें। तो यहाँ पे जितनी संख्याएं दिए गए हैं उसमें हमको क्या चुनना है, परिमेय संख्याएं चुनना है। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन कौन सा है और कौन सा अपरिमेय संख्या है ये भी देखना है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या जो नहीं होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो मैं इसको मिटा देती हूँ। तो 3 नंबर में क्या है, निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्याएं चुनें। इसमें से हमको परिमेय संख्याएं चुनना है। फर्स्ट नंबर में दिया गया है √9, सेकंड में है आपका √225, थर्ड में है √7, फोर में है √50, 5 में है √100। देखिए ये हमारा क्या है 9 यहाँ पर दे दिया गया है और किसको क्या करें, निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्या हमको चुनना है। तो फर्स्ट नंबर में क्या है √9 दे दिया गया है, √9 है। तो यहाँ पे √9 दिया गया मतलब 3 × 3 और बाहर आ गया आपका 3। तो देखिए यहाँ पे क्या आया इक्वल 3/1। तो यहाँ पे P इक्वल टू P/Q क्या हो, Q का मान यहाँ पे 1 है, मतलब ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है। तो √9 क्या होगा, आंसर होगा कि हाँ 1 नंबर में ये जो √9 है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या फर्स्ट नंबर का आंसर होगा परिमेय संख्या। सेकंड में क्या दिया गया है 225 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 नंबर का √225 का हम यहाँ पे कर लेते हैं। 225 का क्या हो जाएगा 15 × 15, बाहर आपका क्या आ जाएगा 15। तो देखिए 15/1 यानी P/Q, Q क्या आ रहा है, Q इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो जब Q नॉट इक्वल टू 0 जो होता है मान, वो हमारे क्या होता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे Q का मान क्या आया है 1। तो ये क्या है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 2 नंबर में डायरेक्ट लिख देंगे। जो हमारी जो संख्या है √225 वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आंसर क्या होगा हमारा परिमेय संख्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिया है कि निम्न संख्याओं का परिमेय संख्या चुनें। तो जो 2 नंबर है वो हमारा परिमेय संख्या है। तो 1 नंबर परिमेय संख्या है, 2 नंबर परिमेय संख्या है, सॉल्व हो गया। 3 नंबर करते हैं हम। 3 नंबर √7 दिया गया है, √7 यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो हमारा टूटेगा नहीं, तो √7 यानी 7 बाहर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू P/Q, Q हमारा क्या है 1 आ रहा है, ये भी हमारा क्या है ये भी 3 नंबर ही हमारा क्या है परिमेय संख्या है। तो 3 नंबर का भी आंसर हम क्या लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब 4 नंबर में क्या दिया गया है √50 दिया गया है। अब √50 को हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 5 × 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 5 × 5 क्या है जोड़ में है, यानी यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे ये जोड़ में आ गया था तो क्या है एक रूट के बाहर 5 हम लिख दिए और रूट के अंदर हमारा 2 रह गया। तो ये हमारा क्या है 4 वाला हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या कौन कौन मिला हमारा, यहाँ पे 3 परिमेय संख्या मिला। 4 नंबर हमारा
अपरिमेय संख्या है। 5 नंबर में क्या दिया गया है, √100 दिया गया है। √100 का क्या हो जाएगा, 10, ये रूट में क्या होगा, 10 × 10 इक्वल टू बाहर आ गया 10/1 p/q। तो p क्या आया है 10 और q हमारा क्या है यहाँ पे 1। तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो हम 5 नंबर लिख सकते हैं। 5 नंबर का आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या, यानी हमारा 5 नंबर भी जो है वो एक परिमेय संख्या है। 6 नंबर में क्या दिया गया है, 6 नंबर में दिया गया है -81 रूट में 81 दिया गया है। तो इक्वल टू -9 × 9 इक्वल टू आपका आ जाएगा -9। तो -9/1, तो p/q, q हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या ही है। तो 6 नंबर में हमारा परिमेय संख्या है। 7 नंबर में क्या है, √42 दिया गया है, √42। तो इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 2, 3, 7 ये तीनों क्या है, अलग अलग। ये हमारा क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 7 नंबर हमारा अपरिमेय संख्या है। अब 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्या है, √29 है, √29। तो इसको हम नहीं तोड़ सकते। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। कितना नंबर, तो 8 नंबर में हमारा अपरिमेय संख्या ही है। लास्ट 9 क्या दिया गया है, माइनस रूट में 1000 दिया गया। तो -10 × 10 ये हमारा हो गया। तो जोड़ हो गया, तो यहाँ पे 10 एक बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 10 रह जाएगा। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही है। 9 नंबर भी। तो परिमेय संख्या कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 5 और 6 जो है हमारा परिमेय संख्याएँ हैं, और बाकी के अपरिमेय संख्या है। तो आज का क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊंगी जो हमारा सम्स रह गया है। अगर जो आपको किसी भी सम्स में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन से सम्स में डाउट है, तो मैं आपको वो सम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी कि आपको किसी भी सम्स में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके बाद बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।